गुड मॉर्निंग। आपके आसपास ऐसे बहुत हरे भरे वृक्ष होंगे, लेकिन कभी आपने इसकी कीमत नहीं समझी होगी, या फिर इसकी कीमत के बारे में आज चर्चा करते हैं। कितना महंगा हो सकता है। जनरली हम इसका कीमत कहाँ से लगाते हैं? हम इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें कितनी लकड़ियाँ निकलेंगी, या फिर इसमें कितना फल पड़ता होगा। अगर कोई फलदार वृक्ष है तो हम उसके फल से उसकी कीमत लगाते हैं। फलदार नहीं है तो हम ये कीमत लगाते हैं कि उससे जो लकड़ियाँ निकलेंगी उससे क्या क्या बन सकता है, कितनी मजबूत लकड़ियाँ बनती हैं। बस यही कीमत हम लगाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसके अलावा भी ये बहुत कीमती होता है? एक वृक्ष कितने पैसे का आपको ऑक्सीजन देता है? ध्यान से समझिएगा इस मेरी बात को। कोरोना के समय जब ऑक्सीजन के लिए लोग मरने लगे, इतनी ज़रूरत पड़ गई ऑक्सीजन की, और उस टाइम एक ही ऑक्सीजन का सिलेंडर कितने का बिकता था आपको पता है? एक मिनट। ये सिलेंडर देख रहे हैं आप? ये सिलेंडर देख रहे हैं आप? ये सिलेंडर देख रहे हैं? ये सिलेंडर, ये सब कौन से सिलेंडर हैं? ये सब कोरोना के समय जो लोग ढूंढ रहे थे, जिसे बेसब्री से जब लोगों की जाने जाने लगी ना, तब इसी सिलेंडरों को ढूंढ रहे थे लोग। अब इससे एक बात तो सामने आती है कि एक वृक्ष की कीमत क्या होगी। एक वृक्ष कितना धूल सोखता है, या फिर एक साल में कितने किलोग्राम ऑक्सीजन हमको दे देता है, और अपने जीवन काल में कितने का ऑक्सीजन दे देता है। कितना हो सकता है महंगा एक वृक्ष, ये बात तो सामने आती होगी ना। आज इस पर ही चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिएगा। एक वृक्ष अपने एक साल में, एक वृक्ष अगर तैयार हुआ है, एक साल की बात कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। एक साल में वो 700 केजी ऑक्सीजन देता है। एक साल में 700 केजी ऑक्सीजन देता है। ये वृक्ष देख रहे हैं आप? ये है बरगद का वृक्ष। बरगद का वृक्ष जो होता है ना, उसमें नीचे जटाएँ रहती हैं, क्योंकि उसमें अमरबेल चढ़ी रहती है, और बरगद में से जड़ें नीचे तक आए रहती हैं, और वो आधार देने का काम करती हैं उसके टहनियों को। बरगद का एक पेड़ जानते हैं, लगभग 250 से 300 साल तक जिंदा रह सकता है। अगर हम औसत मान के चलें कि एक पेड़ 200 साल जिंदा रहा, बरगद का एक पेड़ 200 साल जिंदा रहा, ठीक है। और जो अभी हमने आपको बॉटल से दिखाए थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर जो आपको दिखाए थे, एक मिनट। ये सिलेंडर जो अभी आप देखे थे, देख रहे हैं ना? ये सिलेंडर जब कोरोना की दूसरी वेव आई थी, ज़बरदस्त महामारी फैली थी ना, उस टाइम इस सिलेंडर का दाम, वैसे तो जनरली अभी सामान्यतः इसका जो एक सिलेंडर का दाम है वो है 5,000 रुपया। और कितना उसमें ऑक्सीजन आता है? लगभग 70 लीटर ऑक्सीजन आता है। 70 केजी, सॉरी, 70 केजी ऑक्सीजन आता है। मतलब कि 70 केजी या फिर 70 लीटर ऑक्सीजन 5,000 रुपये में सामान्यतः मिलता था। लेकिन जब कोरोना की दूसरी वेव तेज़ी से आई और लोग मरने लगे, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, तो ये 20-20 हज़ार का बिकने लगा एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर, जो अभी आपको हमने दिखाया है। अब सोचो, एक पेड़ एक साल में 700 किलो ऑक्सीजन देता है, और अगर बरगद का एक पेड़ 250 से 300 साल जीता है, और उसको हम जनरली केवल 150 साल मान लेते हैं, 250-300 साल जीता है, अगर हम उसको 150 साल मान लें या फिर 200 साल ही मान लें, कि अगर उसको 200 साल मान लें कि 200 साल जिंदा रहा, तो 200 साल वो ऑक्सीजन देगा, और एक साल में वो 700 केजी ऑक्सीजन देता है। 200 साल में कितने ऑक्सीजन देगा? तो गुणा कर लेते हैं। 7 दूना 14, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 1,40,000 केजी, मतलब कि 1,50,000 केजी ऑक्सीजन देगा एक बरगद का पेड़ अपने पूरे जीवन काल में। अब सोचिए, 1,50,000 केजी और 1 लाख, ध्यान समझिएगा इस बात को, 1,40,000 केजी वो दे रहा है ऑक्सीजन अपने पूरे जीवन काल में, एक बरगद का पेड़। और यदि 70 केजी का दाम 5,000 रुपया है, तो 1,40,000 केजी में कितनी बार 70 केजी आएगा? तो गुणा कर लेते हैं, 7 भाग दे देते हैं, 7 दूना 14, 2,000 बार आएगा। और 2,000 सिलेंडर भरे जा सकते हैं। ये तो मिनिमम बता रहा हूँ कि 2,000 सिलेंडर अगर भरे जा सकते हैं, और 5,000 के रेट से, एक सिलेंडर का दाम 5,000 रुपये था, अगर इस हिसाब से भरेंगे तो 5 दूना 10, और 3 जीरो ये, 3 जीरो ये, इसको भी लगा दें। देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन एक बरगद अपने पूरे जीवन काल में आपको देता है। उसके साथ साथ लकड़ियाँ जो देता है, छाया जो देता है, वो अलग बात है। केवल 1 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन देता है एक बरगद अपने जीवन काल में। और हम क्या करते हैं? आसानी से काट कर उसकी लकड़ियाँ यूज कर लेते हैं, उसकी जगह दूसरा पेड़ भी नहीं लगाते हैं। ये एक पेड़ और लगा दें, कम से कम उसकी जगह छाया तो करेगा, ऑक्सीजन तो बनाएगा, ये भी नहीं सोचते हैं। इसके अलावा भी एक पेड़ क्या करता है जानते हो? हर साल 20 टन
20 टन CO2 गैस सुने हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है, मतलब कि तापमान बढ़ाता है, वैश्विक तापमान में एक ग्रीन हाउस गैस है ना, लगभग हर साल 20 टन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख जाता है। सोचिए 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, कितनी गर्मी को ये कम करता है जानते हैं? एक पेड़ के नीचे आसपास या फिर एक पेड़ के आसपास के क्षेत्र में, उसके आसपास की तुलना में उस पेड़ के आसपास, मतलब थोड़ा दूर की तुलना में पेड़ के आसपास 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। मतलब कि जैसे कहीं मैदान वाले क्षेत्र में अगर जो 40 डिग्री तापमान है ना, तो पेड़ के आसपास या फिर पेड़ के नीचे 36 डिग्री तापमान होगा। मतलब गर्मी को वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अवशोषित कर जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो हर साल 80 किलोग्राम के लगभग आसपास, जैसे हुआ शीशा हुआ, पारा हुआ, ऐसी जहरीली चीज़ों को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। नहीं तो जानते हैं पारा जो कि जैव निम्नीकरण अनिम्नीकरण में आता है, ख़त्म ही नहीं होगा, शीशा ख़त्म ही नहीं होगा। और शीशा अगर हमारे शरीर में चला गया ना, कैंसर हो सकता है। इसको ये सोख लेता है। 80 किलोग्राम पारा, शीशा जैसी जहरीली चीज़ों को सोख लेता है एक पेड़, हर साल सोखता है। सोचो अपने जीवन काल में कितना केजी सोख लेता होगा। इसके साथ साथ अगर इसको बरगद के पेड़ से कंपेयर करें तो एक साल में 80 केजी के हिसाब से सोचो आप, अगर 200 साल जिंदा रह गया तो 2 अठे 16,000 केजी जहरीली चीज़ें सोख लेता है। इतना ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा क्या करता है जानते हैं? पौधा, मतलब पेड़, हर साल 1 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र के आसपास की हवा को फिल्टर कर देता है। 1 लाख वर्ग मीटर का एक पौधा अपने आसपास के 1 लाख वर्ग मीटर दूरी तक की हवा को फिल्टर करके साफ कर देता है। इसके अलावा क्या करता है? एक घर के सामने अगर एक पौधा लगा हो ना, तो उस घर से जितनी गंदगी निकलेगा उसको सोख लेगा। उस के आसपास एकदम ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मौजूद रहेगा। उस घर से अगर कोई शोर शराबा निकलता है उसको सोख लेगा। उस घर के आसपास अगर जैसे कि कोई लेड का प्रदूषण है, हवा या फिर शीशे का प्रदूषण है, उन सबको सोख लेगा। मतलब कि अगर आसपास पेड़ पौधे ज़्यादा हों आपके, तो कैंसर होने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। क्योंकि शीशा जो होता है या फिर पारा जो होता है, जिससे पारा की अधिकता से इटाई इटाई रोग होता है, सुने हो? सॉरी, मिनी मिनी माता रोग हो जाता है, सुने होगे आप? पारा की अधिकता से मिनी माता रोग हो जाता है, ऐसे रोग नहीं होंगे। और शीशा अगर बॉडी में चला जाता है तो कैंसर रोग हो जाता है, तो कैंसर से बचा जा सकता है। इतना हेल्पफुल होता है एक पौधा, बहुत कीमती होता है एक पौधा। आप जानते हो, आदमी का, कोई आदमी अगर जैसे कि ऐसे वातावरण में रह रहा है जहाँ पर शोर शराबा बहुत ज़्यादा है ना, तो क्या होगा जानते हैं? धीरे धीरे उसको मानसिक टेंशन बढ़ जाएगा। अगर आप ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, शांति बहुत कम है ना, तो देखेंगे आपके सर में अक्सर दर्द रहेगा, बदन दर्द रहेगा, आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाओगे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आप दवाइयाँ ज़्यादा खाओगे और समय से पहले बाल पकने लगेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएगी। ये तमाम समस्याएं आ जाती हैं अगर आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ शोर शराबा और गंदगी बहुत ज़्यादा है। ठीक है? हालांकि मैंने तो ये लड़की का चित्र बना दिया, एक लड़के की बात कर रहा हूँ। लड़कियाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं सुंदरता को लेकर, तो ज़्यादा सही है। और इसके अलावा अगर आप शांत माहौल में रह रहे हैं ना, तो देखिए अगर पेड़ आपके घर के आसपास 2-3 पेड़ हों बड़े बड़े, तो क्या करेंगे ना, आसपास जितना प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण, मैं खासकर बात कर रहा हूँ ध्वनि प्रदूषण, सारा ध्वनि प्रदूषण सोख लेता है। ये ध्वनि को सोखने का काम करता है और एक अच्छा जीवन देगा आपको, और आप स्वस्थ रहोगे। इसलिए वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को बचाएं, खुद स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। और जानते हो, वृक्ष से संबंधित कुछ और चीज़ें बता दूं, वैसे तो अभी और भी बताना था लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वृक्ष की जड़ों में पाया जाता है, कोई भी पौधा हो, पौधा के जो जड़ होते हैं, जड़ होता है, तना होता है, और इधर शाखाएं होती हैं जिसमें पत्तियां होती हैं, जैसे ये वाला देख रहे हो आप। तो जड़ में जो ऊतक होता है उसे बोलते हैं जाइलम। जाइलम। और जो ऊपर होता है तने में या पर पत्तियों में, उसे बोलते हैं फ्लोएम। नाम सुनिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है, फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है? जैसे जड़ जो है ज़मीन से मिनरल खनिज अवशोषित करेगा और जाइलम को दे देगा। जड़ अवशोषित करेगा ज़मीन से, जड़ ज़मीन में होता है, अवशोषित करेगा, और जाइलम एक ऊतक है, इसको देगा, और जाइलम ले जाएगा कहाँ? ऊपर ले जाएगा पत्तियों के पास। और पत्तियाँ क्या करेंगी? ये खनिज मिनरल लेकर सूर्य के प्रकाश से, सूर्य है ना, सूर्यदेव है ना,
प्रकाश प्रकाश देंगे। सूर्य के प्रकाश से यह यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण करेगा और भोजन बनाएगा, खुद खाएगा। उसके बाद फ्लोएम को दे देगा। ऊपर फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या करेगा, उसको जो भोजन बना है ना उसको नीचे लाएगा, जड़ को दे देगा, जड़ खुद खाएगा और इकट्ठा करके रख लेगा। ये उस समय काम आएगा जब पत्तियां कभी कभी झड़ जाती हैं पेड़ पौधों की, आप जानते होंगे। तो ऐसे में उनको भोजन की जरूरत पड़ेगी ना, तो ये जो जड़ भोजन संचित किए रहते हैं ना, यही भोजन उस टाइम काम आता है। ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम का भी काम आप जानते रहेगा। और जड़ों का जो पौधों का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं जीव विज्ञान में आकारिकी। आकारिकी के अंतर्गत जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, आप सुने होंगे। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है। हालांकि पौधों के बारे में किसी दूसरी वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो।